बातों में जो बात है वो किसी में कहाँ। तेरी यादों का जो नशा है वो उतरता ही नहा। दिल मेरा बस तेरा हो गया, तुझसे ही हर रास्ता। तेरे साथ ही जीना है मुझे, तेरे साथ ही मरना। तू जो पास हो मेरे। पता नहीं तुम्हारे घर वाले कितनी फिक्र कर रहे होंगे। जो इंसान मेरी पहले फिक्र करता था वो अब नहीं रहा, और तुम वैसे भी मेरी उस दुश्मन के बॉयफ्रेंड हो। और उस दिन जब तुमने जोंगफी का साथ दिया तभी तुम मेरी नजरों में गिर चुके थे, और उसी दिन से मैंने तुम्हें दुश्मन समझ लिया। तो बस इसलिए नाटक कर रही थी। ये तो मेरा है। हाँ, अब ये तुम्हारा है। ये हमेशा से मेरा ही था। उन्होंने मुझसे छीना था। हाँ, हमेशा से तुम्हारा था, लेकिन अब और नाटक मत करो। वीवी, इसके बारे में अच्छा मत सोचो। ये बस तुम्हारा एक शिकार है, इसे बस यूज करो और जाने दो। पहले तो मैं घर छोड़ देता हूं। ये मेरी माँ की निशानी है। उस समय मेरे नाना को एक पत्थर मिला था जिसका उन्होंने मेरी माँ के लिए एक सेट बनवाया। इयररिंग्स और ब्रेसलेट्स और एक पेंडेंट। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी माँ की निशानी को वापस करने के लिए। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब भी तुम किसी के लिए फील करोगे तो ये घड़ी कोई नोटिफिकेशन देगी। सॉन्ग जेवी। हाँ हाँ, मैं समझ गई। वैसे भी तुम्हारी बॉडी बहुत सच बोलती है। तुम्हारी ये बॉडी तुम्हारी जुबान से ज्यादा सच बोलती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए रोक नहीं पाती, लेकिन जब तक वो जुड़ेल तुम्हारी जिंदगी में है तो मैं खुद को रोक लूंगी। लेकिन तुम फिर से मेरे सामने आ गए। तुम क्यों मेरे सामने आते हो? क्यों मेरी फिक्र करते हो? तुमने जब उसे चुना है तो उसी का रहना चाहिए ना। सही कहते हैं, प्यार एक धोखा है जो हकीकत में नहीं मिल सकता। मेरी माँ ने जब अपना दिल एक आदमी के हवाले कर दिया तो उन्होंने उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। वो बहुत ही भोली थी। देखो, मैं वो गलती नहीं करूंगी। चूहान तिंग, अगर हमारी मंजिल एक नहीं है तो मैं तुमसे दूर रहूंगी और घर वालों की मर्जी मानकर किन शाइयों से शादी कर लूंगी और बच्चे पाल लूंगी। इसलिए मेरे दिल में तुम कोई भी गलतफहमी मत डालो और मेरी ज्यादा फिक्र भी मत करो। अच्छा होगा कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएं। ये नहीं हो सकता। तुम ये किस हक से कह रहे हो मुझे? तुम्हारा कोई मुझसे रिश्ता है क्या? जब तक तुम उस औरत के साथ हो मैं भला तुमसे कैसे प्यार करूं? तुम कहती हो प्यार है, लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हें जोंगफी से बदला लेना है। तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं भला उससे बदला लेने के लिए तुम्हें क्यों खोना चाहूंगी? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चा प्यार नहीं दिखा। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करने लगे हो।
तो ठीक है, चलो बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो, या सीधे सीधे जवाब दे दो। तुम्हें तुम्हारा दिल और तुम्हारा सब कुछ। इसे घर छोड़ दो। पांच साल पहले होटल के कैमरास को बार बार चेक करने के बाद ये साबित हो गया है कि उस रात आपके रूम में मिस सॉन्ग ही आई थी, प्रेसिडेंट चू। और ये भी पता चला है कि मिस सॉन्ग विदेश से लौटने के बाद आपकी कहीं जगह पूछताछ की। तो मतलब वो शुरू से ही मेरे पास किसी इरादे से आई थी। 5 साल पहले भी सॉन्ग जीवी, मैं किसी को भी मेरे साथ ये नहीं करने दूंगा। दीदी, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं हांतियन के बिना नहीं रह सकती। अरे पगली, तुम अपने कीमती आंसुओं को ऐसे मत जाया करो। दीदी, ये क्या है? ये मैडम चू की जानकारी है। उसकी पसंद और नापसंद के बारे में तुम अच्छे से याद कर लो। परसों उसे तुम एयरपोर्ट से पिक करने जाना। मैं फोटोग्राफर को भेज दूंगी, वो तुम्हारी वहाँ पर पिक ले लेगा। क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा, तुम मुझ पर बस भरोसा रखो। और वो सॉन्ग वीवी का क्या होगा? जब तुम इस सॉन्ग परिवार में सेटल हो जाओगी तो मैं उस वीवी को देख लूंगी। दादी! अरे मेरे पोते, तुम कितने सालों बाद मुझे मिले। दादी ने तुम्हें बहुत मिस किया। सब ठीक तो है ना? हांतियांग, ये लड़की कौन है? नमस्ते दादी, मैं जोंगफी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। और दादी पहले घर चलिए। हाँ दादी, ये मैंने और हांतियांग ने खास आपके लिए लिया था। ये देखें। ये तो बहुत सुंदर है। तुम बहुत अच्छी हो। आंटी, ये आपके लिए। अरे ये तुमने मेरे लिए लिया है। बहुत अच्छी बच्ची हो। जोंगफी का परिवार बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हांतियांग, तुम्हें जल्दी ही से सगाई कर लेनी चाहिए ताकि मैं भी अपने जीते जीते तुम्हारे बच्चों को देख सकूं। मेरी बहुत ख्वाहिश है। दादी, मेरा भी कोई शादी का इरादा नहीं है। मैंने 5 साल पहले भी यही पूछा था, तब भी तुम्हारा यही जवाब था, और आज भी तुम मना कर रहे हो। मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे पास इतना ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। अरे दादी, ऐसी बातें मत करे। तुम कहती हो कि ये प्यार है, पर असल में तुम बस जोंगफी से बदला लेना चाहती हो। 5 साल पहले होटल के कैमरास को बार बार चेक करने के बाद ये साबित हो गया है कि उस रात आपके रूम में मिस सॉन्ग ही आई थी। सॉन्ग जीवी, इतना झूठ, और मैं तुम्हें मजबूर करूं तो क्या करोगी? दादी, सगाई के बारे में मैं सोच लूंगा। सगाई के बारे में मैं सोच लूंगा। मैं जरा बात करके आया। फीफी बेटा, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी सगाई करवा दूंगी। लेकिन हांतियांग तो कह रहा है कि वो सोचेगा। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरा काम है उसे मनाना। तुम फिक्र मत करना। तुम दोनों अब ज्यादा देर मत करो। मैं उसके बच्चों को देखना चाहती हूँ। उसकी तो ये बचपन से आदत है, उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। शुक्रिया आप सबका। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। आप सब मजे कीजिए। मैडम जू, और आपसे मिलकर खुशी हुई। दादी, आंटी। जोंगफी जू परिवार के साथ इतनी क्लोज कैसे हो गई? अरे हांतियांग, यहाँ आओ। आज जू परिवार की तरफ से मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। हांतियांग और जोंगफी भी बहुत समय से एक साथ है। हम अगले महीने इनकी सगाई कर रहे हैं और आप सब लोगों को वहाँ आने के लिए इनविटेशन दिया जाता है। हांतियांग, उस लड़की के पीछे क्यों भागा है? छोड़ो मुझे। तुम मेरे पीछे क्यों आए हो?
तुम तो अब उससे सगाई करने वाले हो ना, तो आज तुमने इसीलिए मुझे इस दावत में बुलाया, बस ये सब कुछ दिखाने के लिए। तुम्हें बहुत मुबारक हो प्रेसिडेंट चू। देखो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दादी आज घोषणा करेंगी। मतलब कि तुम नहीं चाहते कि ये सगाई हो, है ना? चौहान दियांग, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। उससे सगाई मत करना प्लीज। दादी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। उनका सपना मेरा घर बसता हुआ देखना है। मुझे मिसेस चो चाहिए। अगर मैं जोंगफी से शादी ना करूं तो क्या तुम मुझे शादी करोगी? तुम्हारी आंखों में बस इस्तेमाल करना दिखता है। सच कहूं तो तुम मेरे साथ बिल्कुल भी रहना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी तुम्हें पहले जांच रही हूं। तुम इस सगाई से मना करो, फिर हम बात करते हैं। दीदी, क्या आपको मिला? तुम्हारी सगाई होने लगी है, फिर भी ये सब करोगी? दीदी, दादी ने अभी अनाउंसमेंट की है हमारी सगाई की, लेकिन हान तियांग उसके पीछे भाग के चला गया। मुझे डर है कि वो कहीं अपना इरादा ना बदल दे। उसने दादी को हाँ कर दी है, अब वो मना नहीं कर सकता। दीदी, आप नहीं जानती, हमने जितने साल भी साथ गुजारे, हमने एक बार भी एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा। इस बार मुझे हर हाल में ये काम करना होगा। जोंगफी के मेरे ड्रिंक में दवा डालने के बाद सोंगजी तक पहुंचा दो। जी सर। हान तियांग, ये हम दोनों का पहली बार साथ में डिनर है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूं। हान तियांग, मैं तुम्हारे लिए मुझे शायद कोई इंपॉर्टेंट काम है। मैं अभी आती हूँ। हान तियांग, मैं अभी एक काम करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। उसकी ड्रिंक खत्म हो चुकी है। चौहान तियांग, चौहान तियांग, चौहान तियांग, तुम ठीक तो हो? चौहान तियांग, तो ये बात है, तुम्हें सच में मेरी फिक्र होती है। तुम ठीक हो? तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। दादी, मुझे ये पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। हान तियांग, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? दादी, वेवी अब मेरी हो चुकी है। ये तुम्हारी है और मेरा क्या? तुम इतने सालों से मुझे नहीं समझते थे। तुम्हें तो ये ज्यादा अच्छे से पता होगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तुम तो इस लड़की से शादी करने वाले थे, फिर ये क्या हरकत तुमने की है? देखिए, आप लोगों को लगता था कि बस मुझे एक बीवी चाहिए, फिर मैंने जोंगफी को चुना। मैंने कोशिश की पर मैं नाकाम रहा, जब तक कि बीवी नहीं मिली। सिर्फ यही लड़की है जो मुझे ठीक कर सकती है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये वही लड़की है जो तुम्हें ठीक कर सकती है? हाँ, सिर्फ यही। तुम तो इतनी घटिया औरत हो, तुमने मेरी हबी को कोशिश की। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो भी किया है वो सब मैंने किया है, ठीक है? तुमने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दिया, क्योंकि ऐसा। अगर तुमने दवा नहीं डाली होती तो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं, मुझे सब पता है। कौन सी दवा की बात कर रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सी दवा की बात कर रहा है? तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे इस बारे में नहीं पता। एक काम करो, नीचे जाके चेक कर लो कि दवा डाली है नहीं, पता चल जाएगा। हाँ तियांग, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ,
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इसका मतलब तुम मान गई। हाँ, मैं मानती हूँ दवा मैंने ही डाली थी, लेकिन मैं बस चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएं। तुमने ये सब किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दादी, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। ये सब कुछ मैंने इसकी वजह से किया है। जब से ये विदेश से आई है, सब कुछ बिगड़ा है। मुझे और हांतियांग को अलग करना चाहती है। मैं तो बस हांतियांग को अपने करीब करना चाहती थी, और हमारी मंगनी भी होने वाली थी, तो मैंने इसमें क्या गलत किया? हांतियांग, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सच में? दवा डालने के बाद एक फोन आया और तुम अपने बिछड़े प्रेमी के पास होटल मिलने चली गई। परेशान ना हो, सबूत दिखाता हूँ। तो बताओ, ये भी प्यार की वजह से है क्या? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये गलत फहमी है तुम्हें। ये मेरी किसी ने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, जानबूझकर। हांतियांग, मेरा यकीन करो। बदतमीज, हांतियांग से छुप कर ये सब कर रही है तू। सभी यहाँ पर आओ, इसका सामान बाहर निकालो। नहीं, हांतियांग, मेरा यकीन करो। हांतियांग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। देखो, शादी कोई मजाक नहीं है। तो उसने उसकी ड्रिंक में दवा मिलाई थी, तो इसने मुझसे झूठ क्यों बोला? शायद इसने पहले से सोच के रखा था। ये शादी का फैसला थोड़ा अचानक से है, मुझे सोचना होगा। जो लड़की कहती थी मुझसे प्यार करती है और अब वो पीछे हट रही है। जोंगफी से मंगनी तोड़कर मैंने तुम्हारा बदला ले लिया और अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट रही हो। शायद सच तो यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुमने सबके सामने शादी का ऐलान किया। ये सब इसलिए क्योंकि मैं ही वो लड़की थी जो तुम्हें ठीक कर सकती थी, है ना? तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं। अब इतना हंगामा हो ही गया है तो इसे सुलझाने का एक ही तरीका है, शादी। दोनों घरानों को यही चीज सही लगेगी। ये बहुत चालाक और खतरनाक है। अब इसकी मंगनी टूट गई है, इससे अब दूर रहना होगा। मेरे ख्याल से सब बहुत जल्दी हो रहा है। सोंग जीवी, मुझे एक बीवी चाहिए। तुम्हारे लिए मुझे शादी करना ही सही रहेगा। तुम मुझे इस्तेमाल कर पाओगी जोंग बहनों से बदला लेने में। इसमें फायदा तुम्हारा ही है ना? क्या कहा, मेरा फायदा? मिसेस चू बन के ही मैं सबूत जमा कर पाऊंगी। हाँ, तुम मना भी कर सकती हो। कल मेरी और जोंगफी की मंगनी हो सकती है, जारी रख सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छा, चलो थोड़ा इंटरेस्ट तो लो। मैं तुम्हें अपनी पकड़ से कहीं भागने नहीं दूंगा। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं, कुछ तो अजीब लग रहा है। ये सर्टिफिकेट मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूंगा। ठीक है, अब इससे जल्द से जल्द तलाक लेनी होगी। सोंग फैमिली के मिसेस चू का सामान लेने के लिए। इतनी जल्दी? शादी तो हो गई, अब अलग रहना चाहती हो मिसेस चू? कुछ तो गड़बड़ है। आंटी, मेरा सामान ले आइए। बेटी, मैं हरामखोर लड़की, अपनी मौसी के पति को छीनती है, तेरी खैर नहीं। अगर मेरे सामने मेरी बीवी पे हाथ उठाओगे तो सही नहीं रहेगा। मिस्टर चू, क्या मैडम तुम दोनों के बीच? मैंने और सोंग जीवी ने शादी कर ली है। आज मैं उसका सामान लेके जाऊंगा। वो अब मिसेस चू बन चुकी है। बाहर वो हमारा नाम रखती है। अगर ऐसा फिर से कभी कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम दोनों की शादी कैसे हो गई? फीफी अभी हॉस्पिटल से आई है, तुम्हारी वजह से वो बहुत मुश्किल से बची है, और तुम जोंगवी को लेकर हमें नीचे दिखाने के लिए आए हो यहाँ पर। आप कह रही हैं कि हांतियांग का कसूर है, लेकिन असल में दवा इसने डाली थी और अपने एक्स के साथ गई थी। अगर मरना चाहती है तो शर्म से मरे, इस तरह किसी का टाइम वेस्ट मत करे। तुम्हारी तो पैसों पे मरने वाली औरत
अचानक से मरने कैसे जा सकती है? जोंग बीवी, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है। हान तियांग, तुमने देख लिया ना, ये हमेशा से हमें अलग करना चाहती थी। शुरू से ही ये किसी और इरादे से यहाँ आई थी। मुझे सब पता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सब कुछ मंजूर है। क्या? पहली बार किसी ने बिना झिझक मेरा साथ दिया है। दीदी, मैं हान तियांग के बिना नहीं रह सकती। उससे कैसे शादी हो गई? अब मैं क्या करूंगी? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अब रो रही हो। तुम आखिर करना क्या चाह रही थी? हान तियांग ने मुझे कभी छुआ भी नहीं, मैं कैसे रह सकती थी? और फिर जोंग बीवी उसके साथ हो गई। क्या तू पागल है? दीदी, अब ये सब कहकर क्या फायदा होगा? मुझे तुम क्यों दोष दे रही हो? जोंग बीवी ने ये सब किया है। ये औरत चाहे जितना मर्जी नाटक कर ले, लेकिन अगर इसकी उससे शादी भी होगी तो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। दीदी, आप कह रही है कि अभी भी उम्मीद बाकी बची है ना? तू भूल गई क्या? विदेश में वो ठीक नहीं थी। आप कह रही हैं कि वो विदेश वाली बात? तो फिक्र मत कर, चू फैमिली उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मेरे ख्याल से किसी और दिन हमें। फिक्र मत करो, वो लोग तुम्हें खा नहीं जाएंगे। और मेरी दादी बहुत समझदार है। माँ बस एक बहू चाहती है। वो दोनों अच्छे हैं। अब चू परिवार तुम्हारा भी परिवार है। मैंने सिर्फ परिवार बढ़ाने के लिए शादी नहीं करी, बल्कि मैं तुम सभी से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को और तकलीफ हो। दादी, माँ, मैंने और बीबी ने शादी कर ली है, तो अब से हम सब एक हैं। दादी, माँ, अब जब तुम लोगों की शादी हो गई है तो मेरे ख्याल से तुम लोग अपनी नस्ल को आगे बढ़ाओ, ताकि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेल सकूं। जब मैं वहां जाऊंगी तो तुम्हारे दादा को सब बताऊंगी। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मम्मी को भी बहुत याद आती है। जब मैं वहां आऊंगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगी, ठीक है? मम्मी, आपको कितना टाइम लगेगा? बेटा, थोड़ा और इंतजार कर लो। मामा तुम्हारी जल्दी वापस आ जाएंगी, फिक्र मत करो, ठीक है? हाँ? मम्मी, आप अपना ध्यान रखना। मैं ये फोन अंकल सू को दे रहा हूँ, ठीक है? मैं आपका इंतजार करते करते बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ आप जल्दी वापस आ जाएं। जाओ, जाकर अपना नया खिलौना खिलाओ। ठीक है। कुछ प्रोग्रेस हुआ? अच्छा, तो फिर बताओ। जोंगफी और मिसिस चू नहीं बन पाएगी। मेरे ख्याल से सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। सब अच्छा होगा। तुम अपने बेटे की फिक्र मत करना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। तुम अपना काम करके वापस आ जाना। ठीक है। वही खाना खा लो। ये तो रोलैंड का नया डिजाइन है, सिर्फ एक ही पीस बचा है। हाँ, तुम्हारे लिए। तो आज रात मेरे साथ पार्टी में चलोगी? ये तो बहुत महंगा है। तुम मेरी बीवी हो और तुम हर चीज की हकदार हो। बस एक डील हुई है और ये मुझे इतना कुछ दे रहा है और मेरे साथ इतना अच्छा भी रहता है। मैं मदद कर देता हूँ। मुझे थोड़ा पछतावा है। सच कहूं तो तुम मुझे सफेद कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती हो। मेरे पीछे आती थी, मौसा जी कहते थे छोटी बच्ची। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैंने सब देख रखा है, घबराओ मत। मैं क्यों घबराने लगी?
वो है चू हंटिंग की बीवी। सुना है उनकी निजी जिंदगी बहुत बेकार थी। वो विदेश में रहती थी, रोज नए मर्दों को घर ले जाती थी। शहर के सबसे अमीर आदमी को उसने फंसा लिया। इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। पता नहीं इस तरह की लड़कियों को कहाँ से मर्द मिल जाते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर चू, किसी ने मैडम की विदेश की झूठी खबर फैला दी। कुछ धुंधली फोटोज है। पुलिस ने तुरंत केस को संभाला है। सभी न्यूज बंद कर दी, लेकिन कुछ लोग झूठी खबर अभी भी फैला रहे हैं। जल्दी से जल्दी पता करो कि इसके पीछे किसका हाथ है। मैं भी तो देखो कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैसा आप कहे। ज़ोंगनियान, मुझे लगता है तुम फिर से चाल चल रही हो, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सकोगी। अच्छी बात है, जैसा तुम्हारा मन चाहे करो। मिस्टर चू, क्या ये खबर पक्की है कि आप विदेश में होस्टेस थी? क्या ये बात सच है? चू मैडम आपसे किस तरह बिहेव कर रहे हैं? क्या आपको निकाल दिया? ये सब क्या है? बंद करो ये सब। कृपया जवाब दे। आप कैसे साबित करेंगी? आपकी फोटोस लीक हो चुकी है कि आप किस तरह दूसरे मर्दों के साथ। ये सब झूठ है, ये सब मैंने नहीं किया। हाँ बताइए मिस्टर चू, क्या ये सच है? बताइए। तेरी बातों में जो बात है वो किसी में कहाँ। तेरी यादों का जो नशा है वो उतरता ही नहा। दिल मेरा बस तेरा हो गया, तुझसे ही हर रास्ता। तेरे साथ